से मध्य प्रदेश के कई शहरों का हाल बेहाल है। सभी नदी और नालों में उफान है, जिसके चलते मुश्किल में जान है। 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगह से किस तरीके से मॉनसून ने कहर बरपाया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आप खुद ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से जगह जगह लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और डिंडोरी से, जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कहीं मरीज फंस गए हैं तो मंदिर गए लोग फंसे नजर आ रहे हैं, और कहीं तेज बहाव में युवक बह गया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं मॉनसून की मार की। श्योपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग किस तरह से फंस गए हैं उफनती नदी में। मुरैना की तस्वीर, डिंडोरी की, और ये अलग अलग तस्वीरें बयां कर रही है मॉनसून के कहर को। शिवपुरी में भी इस तरीके से ही कुछ हालात है। दतिया की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, श्योपुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी की 2 अलग तस्वीरें, जैसे पानी के कहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मॉनसून ने किस तरीके से कहर बरपाया है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। काफ़ी जगह पर तो पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का संपर्क जो है मुख्य मार्ग से पूरी तरीके से टूट गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको शिवपुरी से आई तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से यहां पर भारी बारिश के बाद खरही स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह पानी के बीच एक प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। बता दें कि गांव में भारी बारिश के बाद पूरा स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूबा हुआ है। तो शिवपुरी में सामने जो ये तस्वीर आई है, ये दूसरी तस्वीर है, ये भी आप देखिए। यहाँ कोलारस कस्बे में रपटा पार करते समय एक युवक पानी में बह गया। तेज बारिश के बाद उफान, गुंजारी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और नदी उफान पर है, और यहाँ ये हादसा हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश की, किस तरीके से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों का जो सबब है अब वो बढ़ गया है। शिवपुरी में भी लगातार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जहां लगातार 36 घंटे हो रही बारिश से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पर पिछोर के करार खेड़ा में जंडेल सिंह चौहान का मकान गिर गया। समय रहते ग्रामीणों की मदद से मकान में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब पीड़ित परिवार के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और उनका पूरा सामान बारिश में भीग गया है। तो आपको श्योपुर से सामने आई तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। श्योपुर की कूनो नदी में उफान आया हुआ है, जहां पुल टूटने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इधर कूनो नदी में लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ने के कारण वीरपुर क्षेत्र के दिमरछा गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। गांव के पास कूनो और चंबल का संगम होने से स्थिति और भी विकट हो गई है। इसी दौरान गांव की एक महिला की डिलीवरी होनी थी, जिसके एसडीआरएफ की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं गांव में फंसे मरीजों को भी रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। अब आप मुरैना से आई ये तस्वीरें भी देखिए, जहां बाबू बाबा मंदिर में पूजा करने गए 150 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है। यहां अचानक से चंबर नदी का जलस्तर बढ़ जाने से करीब 150 लोग फंस गए थे। तो बता दें आपको कि झुनपुरा इलाके के करजोनी घाट की ये पूरी घटना है। तो श्योपुर से हमारे साथ संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं। मुरैना से भी हमारे साथ संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हैं। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल और गुना से संदीप दीक्षित। सबके पास चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से मॉनसून ने कहर बरपाया है। श्योपुर सबसे पहले रुक करते हैं, जहां दीपक हमें ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं। दीपक के पास हम चलेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं श्योपुर से। जी बिल्कुल, श्योपुर जिले में बारिश का दौर फिलहाल थम गया है, धूप निकल रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से नदियों का, नालों का जलस्तर बढ़ गया है। हम इस समय मोरडुगरी नदी के आसपास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो नदी है किस तरह से तेज बहाव में बह रही है। एक मोरडुगरी नदी नहीं बल्कि चंबल, कूनो, ग्वारी, पार्वती सभी नदियाँ उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। श्योपुर का सवाई माधोपुर और राजस्थान से संपर्क कटा हुआ है। लोगों को आवाजाही करने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। कई इलाकों का भी संपर्क कटा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और शहर की डॉक्टर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। कई कॉलोनियां हैं जहां पानी भरा होने की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इन युवाओं से बात करते हैं किस तरह के हालात हैं। भैया बताएंगे श्योपुर में किस तरह के हालात हैं? जी, श्योपुर में बहुत ज़्यादा जलमग्न हो चुका है।
सोंडी, सांड, दिमरचा, ये तीनों गांव अभी पूरे जलमग्न हैं और इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। और अब श्योपुर से माधोपुर जाने वाली जो रास्ता है उस बीच बोदल पुलिया पड़ती है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। ठीक है, बड़ौदा में भी यही स्तर है। और कोटा जब जाते हैं तो उधर खातौली नदी पड़ती है, वहाँ भी सेम यही स्थिति है। 3-3, 4-4 फुट ऊपर पानी है, कोई संपर्क नहीं है दूसरे शहरों से। लोगों को बहुत परेशानी आ रही है इधर से उधर जाने में। भैया बताएं किस तरह के हालात हैं यहाँ? डॉक्टर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। यहाँ चारों तरफ हम देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। अगर किसी को डॉक्टर को दिखाने भी अगर इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए वो व्यवस्था भी नहीं है। अगर आप कोटा भी जाओगे तो आपका कोटा रूट भी चालू नहीं है, आपको घूम के मार्गों से जाना पड़ रहा है। यहाँ की डेली की ज़रूरत की सब्जियाँ हैं, कई सारे सामान हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से। क्या वजह है? पुल पुलियाओं को काम कराया है सरकार ने, फिर भी ऐसी स्थिति बन रही है। अभी जो पुलियों का निर्माण किया गया वो ठीक से नहीं किया, गुणवत्ता से नहीं किया, इसलिए वो टूट रही है। बार बार ये समस्या पैदा हो रही है हमारे श्योपुर में और कई ऐसे गांव में जो कि संपर्क अपने स्वास्थ्य को लेकर भी टूट चुका है। तो पानी लगातार बारिश होने से आज ही थोड़ा सा श्योपुर शहर खुला हुआ है और बाकी व्यवस्था सारी गड़बड़ है। देखिए, तो सभी का यही कहना है कि पानी की वजह से जब बारिश हो रही है तो नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसे में जो पुल पुलियां हैं वो डूब गए हैं, कई सड़कें कट गई हैं। इन हालातों में लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो अब रुक करेंगे मुरैना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं। अमित, आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, किस तरीके से मुरैना में बारिश ने कहर बरपाया है। अमित, चंबल नदी में उफान का दौर जारी है और इस उफान के चलते 91 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 91 गांव ये वो गांव है जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर कई गांव में सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ की टीम को भेज दिया है, जिस वजह से अगर नदी का जल स्तर और बढ़ता है तो इन ग्रामीणों को सुरक्षित और समय पर बाहर निकाला जा सके। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चंबल नदी के किनारे बसे हुए गांव से रूबरू हैं। दादा, आप बताइए कितने गांव ऐसे हैं जो चंबल नदी की जद में आते हैं? जो चंबल नदी के कम से कम मानो तो 12 गांव तो मान लो, 12-14 गांव। अच्छा, 12-14 गांव आसपास हैं, लेकिन आसपास के। दूरी तक है? दूरी तक तो बहुत दूरी है ना, तो बहुत दूरी है। कब तक लगता है पानी आ सकता है? अब इतने शोर बढ़ेगी तो पानी आ जाएगा, हमारे गांव वालों को दिक्कत आएगी। अच्छा, और भी कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। आप बताइए भैया, क्या लगता है, क्योंकि इस बार बारिश अधिक हुई है, किसानों के लिए क्या कुछ लोग? किसानों के लिए सभी परेशानियां हैं, क्योंकि एक तो खेतों में टाइम से जोत नहीं लगी, जब जोत नहीं लगेगी तो फसल किस तरीके से हो सकती है। बारिश बंद नहीं हुई है। वहाँ की जो चंबल के किनारे 185 गांव है, 185 गांवों के लिए तो विशेष परेशानियां बढ़ ही रही हैं इससे। आज की तारीख में सेवक घाट पर भी करीबन 3-4 गांव ऐसे हैं कि उनके रास्ते अभी भी बंद हो गए हैं, जैसे सेवर पाली है, बाबूपुरा है, बुढ़ावली है। इन गांवों के लिए तो रास्ता अभी भी बंद है, इतने पानी से बंद हो चुका है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, यहाँ धार्मिक ठीक स्थान है है, भैरव बाबा। मुरैना हर से अमित रविवार लगातार बात कर रहे हैं लोगों से और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से मुरैना में नदी जो है उफान पर बह रही है। शिवपुरी का रुख करेंगे, अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, शिवपुरी में क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को रूबरू करवाइए। शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। शिवपुरी जिले की खासकर कोलारस विधानसभा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र के खरई इलाके का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरह पानी से तालाब में तब्दील हो गया है। वहाँ पर इलाज के लाई जाने वाली प्रसूताएं और बुजुर्गों को 3 से 4 फुट पानी में निकल कर आने पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ क्षेत्र के रहवासी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो स्थिति इस समय निर्मित हो रही है उनके पीछे क्या कारण है और क्यों इससे पूर्व शासन प्रशासन ने कोई उचित प्रबंध मानसून पूर्व कोई तैयारियां नहीं की। भूपेन जी, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप जो शिवपुरी जिले में बारिश के कारण जो तस्वीर बन रही है? पिछले 24 घंटे में जो लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये चीज़ तो प्राकृतिक प्रकोप है, ये तो हर साल आता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि प्रशासन हर साल बारिश आने के बावजूद नहीं चेतता। स्थिति वही बनती है कि महत्वपूर्ण जगह स्कूल हों, हॉस्पिटल्स हों, अन्य मार्केट की जगह हों, पुल हों, पुलिया हों, सब पे इस कदर पानी आता है जिसमें कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती हैं। हॉस्पिटल तो ऐसी जगह है यहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। यदि वहाँ तक जाने के लिए सुगम मार्ग नहीं रहेगा और बारिश में इस प्रकार से लोग परेशान होंगे तो निश्चित रूप से उनकी जान के साथ भी एक खिलवाड़ है। और ये निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही, वो व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती
जिसके कारण से हर साल इस प्रकार की जनहानि, धनहानि और शासन को लगातार अपनी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ पर लोगों की परेशानियां किस तरीके से बढ़ रही हैं देख रहे हैं। शिवपुरी से अशोक ने हमें बताया कि लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं। गुना का रुख करेंगे जहां संदीप दीक्षित मौजूद है हमारे साथ और गुना से तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। संदीप, क्या स्थिति बनी हुई है गुना में, दर्शकों को बताइए। गुना में मानसून मेहरबान हुआ और लगातार बारिश होने से गुना के अधिकतम इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए। इस समय हम खड़े हैं गुनिया नदी के ऊपर। 3 दिन से लगातार बारिश का मौसम हो रहा है। लोगों को डर लग रहा है, हे भगवान अब बारिश ना हो, हे भगवान अब बारिश ना हो। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? हमारे साथ समाज सेवी पुष्पराग जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार बारिश हो रही है इसको लेके आपका क्या मानना है? असल में ये बारिश जो है लगभग गुना शहर में दुगनी बारिश हो गई है एवरेज बारिश की। तो नंबर 1 तो हमारे यहाँ पर यदि 1 माह के अंदर पूरे साल भर की बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है, हमने अब नहीं छोड़ा है कि वो इस पानी को मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए। इसलिए पिछले 2 बार इसी साल बहुत भयानक बाढ़ से हमारा शहर ग्रस्त रहा। इसलिए हमने ये प्रार्थना करना जरूरी है कि अब पानी न बरसे, वरना ये शहर वापस डूब जाएगा। अभी इसी साल 2025 में 2 माह के अंदर 2 बार में ये शहर जलमग्न होकर चुका है। अभी जो बारिश हुई थी जुलाई आखिरी में आपने देखा तो ये घर लगभग कितने डूब गए थे? अंदर डूबा था। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ठीक है, तो संदीप लगातार गुना से दर्शकों से बात कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। फिर वो गुना की बात हो, शिवपुरी हो, मुरैना हो, श्योपुर से। आप सभी का बहुत धन्यवाद।